तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 को जो वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे दे सकते हैं। हालांकि उससे पहले जो है हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इसमें से जो मेन की पॉइंट्स हैं उसकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं और इसके बाद हम लोग इसके स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस को समझेंगे। तो ऑल ओवर इंडिया में टोटल जो है 22 गवर्नमेंट आईआईएम है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। टोटल 22 आईआईएम है। इन आईआईएम में एडमिशन लेने के लिए आपको कैट का एग्जाम देना पड़ता है। तो इस बार यानी कैट 2026 का जो एग्जाम है आईआईएम इंदौर कंडक्ट करवा रहा है। अगर आप उसको क्रैक कर लेते हैं तो इतने सारे मतलब आईआईएम में से किसी एक में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका रैंक रहेगा, जैसे आपकी मेरिट रहेगी। ठीक है, तो कैट का जो एग्जाम है 29 नवंबर 2026 को कंडक्ट करवाया जाएगा। टोटल 3 सेशन में, यानी एक ही दिन एग्जाम होने वाला है। 3 सेशन में एग्जामिनेशन होने वाला है, संडे का दिन है। ठीक है, अब अगर आप उसमें क्रैक कर जाते हैं तो आप इतने सारे आईआईएम में से किसी एक में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके लिए सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री, यानी किसी भी मोड में अगर आप मतलब किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 50% या फिर उसके इक्विवेलेंट सीजीपीए लाना होगा। 50% मार्क्स या फिर उसके इक्विवेलेंट सीजीपीए लाना होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आप के लिए 45% मार्क्स लाना ही अनिवार्य है। यानी अगर ग्रेजुएशन में आपका 45% मार्क्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है जैसे कि सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, सीएमए, एफआईआई इस टाइप की डिग्री है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सीट रिजर्वेशन, तो यहाँ पे सीट रिजर्वेशन की बात कर दी गई कि 15% सीट रिजर्व एससी कोटा के लिए, 7.5% एसटी कोटा के लिए, ओबीसी के लिए 27% सीट रिजर्वेशन जो भी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं ओबीसी, और जो 10% है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और 5% पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और बाकी जितने भी हैं वो सारे अनरिजर्व सीट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो इसकी जो एप्लीकेशन फी है 1350 रुपए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए और 2700 रुपए बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं। यानी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को छोड़कर बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं 2700 रुपए का पेमेंट लगने वाला है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1350 रुपए का पेमेंट लगने वाला है। इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 3 अगस्त 2026 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये जो है 15 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक चलने वाला है। इसकी जो एडमिट कार्ड है ये 4 नवंबर से अवेलेबल हो जाएगी वेबसाइट पर, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाती है। और इसका जो मतलब एग्जाम है 29 नवंबर 2026 को होने वाला है। टेस्ट सेंटर तो ऑल ओवर इंडिया में 170 जितने भी बड़े सेंटर हैं 170 सिटीज के भीतर एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में टोटल 170 सिटीज के भीतर कैट का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसका जो मतलब रिजल्ट है ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इसकी जो वैलिडिटी है आपके रिजल्ट की 31 दिसंबर 2027 तक रहने वाले हैं, यानी उसके बीच ही आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, तो ये मेन की पॉइंट्स थी, ये मेन जानकारी थी। अब आपको और भी डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं इस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके एक बार पूरी जानकारी को ले लें। जानकारी लेने के बाद अप्लाई करने की लिंक भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वाले वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का जो भी पूरा नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके इसके बाद इस कैलेंडर से कैंडिडेट का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, कैंडिडेट का जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस कैलेंडर से यहाँ चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी एक्टिव ईमेल है वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे हमें डाल देना है। ठीक है, कैंडिडेट का जो भी एक्टिव ईमेल एड्रेस है वो हमें यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे दोबारा से ईमेल एड्रेस को कंफर्म कर देना है दोबारा डाल के। कंट्री में हमें इंडिया चूज कर लेनी है। इसके बाद कैंडिडेट का जो भी मोबाइल नंबर है वो हमें यहाँ पे डालना है। इसके बाद मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ पे डाल के कंफर्म करना है और फिर जेनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। जेनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम कैप्चा ऑथेंटिकेशन के पेज पर चले आएंगे। तो यहाँ पे जो भी कैप्चा है इस कैप्चा को हमें फिल करना है और फिर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर हमें एक ओटीपी रिसीव हो जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके वैलिडेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है और हमारे ईमेल आईडी पर भी हमें एक ओटीपी रिसीव हो जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके वैलिडेट ओटीपी वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। तो हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को चेक करना है। इसके बाद ये जो कैप्चा यहाँ पे हमें नजर आ रहा है इस कैप्चा को हमें यहाँ पे फिल करना है और फिर कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। तो कंफर्म वाले बटन पर जैसे क्लिक करते हैं तो जो भी हमने इन्फॉर्मेशन पुट की थी वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे नजर आ जाएगी और उसके अगेंस्ट में जो भी क्वेश्चन थी वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगी। अगर सारी चीजें सही है तो एक एक करके हम सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे सिंपली सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो बेसिक डिटेल्स है जैसे यूजर आईडी, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे नजर आ चुकी है। अब हमारा यूजर आईडी और हमारा जो लॉगिन पासवर्ड है वो हमारे ईमेल आईडी और हमारे मोबाइल नंबर पर हमें सक्सेसफुली सेंड कर दिया जाएगा। तो अगर अभी हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट नहीं करेंगे, फ्यूचर में कंप्लीट करेंगे, तो मान के चलिए कल परसों कंप्लीट करना चाहते हैं तो उस यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल के हम लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम सिंपली गो टू एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगी। कैंडिडेट का नाम यहाँ पे नजर आ जाएगा,
अब कैंडिडेट का फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है, दोबारा से कैंडिडेट का जो भी फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे डालना है, उसका मिडिल नेम यहाँ पे डालना है और लास्ट नेम या फिर सर नेम यहाँ पे डालना है। अगर कैंडिडेट का मिडिल नेम और सर नेम नहीं है तो हम सिंपली इन दोनों कॉलम को छोड़ देंगे, यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम में जो भी नाम है वो यहाँ डाल देंगे। कैंडिडेट के फादर या फिर गार्जियन का नाम जो भी है वो हम यहाँ पे डालेंगे, फादर नेम गार्जियन नेम वाले कॉलम में। कैंडिडेट के मदर का नाम जो भी है वो हम यहाँ पे डालेंगे। अगर कैंडिडेट मैरिड है तो उसके स्पाउस का नाम हम यहाँ पे डालेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पे नजर आ रही है। अब कैंडिडेट का जो भी जेंडर है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, हम यहाँ से चूज कर लेंगे। नेशनलिटी जो भी है कैंडिडेट की वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। कैंडिडेट की जो भी सोशल कैटेगरी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एनसी, ओबीसी जो भी है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर हम कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पे यस करना है और उसकी पूरी जानकारी देनी है कि मिजरेबल है डिसेबिलिटी उसकी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी उसकी, यूडीआईडी नंबर डालनी है, पीडब्ल्यूडी की जो कैटेगरी है वो हमें यहाँ पे डालनी है। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का व्हील चेयर चाहिए मतलब एग्जाम सेंटर पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को तो यहाँ पे यस करना है, और स्क्राइब चाहिए किसी भी तरीके का तो भी यहाँ पे यस करना है। ठीक है, अदरवाइज अगर कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो वहाँ यहाँ पे सिंपली नो वाले बटन पर क्लिक करना है और सारी जानकारी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है, तो सबसे पहले कैंडिडेट का कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे डालना है। एड्रेस लाइन 1 यहाँ पे डालना है, एड्रेस लाइन 2 यहाँ पे डालना है, एड्रेस लाइन 3 यहाँ पे डालना है। हालांकि 2 और 3 ऑप्शनल है, अगर आपके पास एड्रेस 2 और 3 नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ से कैंडिडेट का जो कंट्री है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे, जिस भी स्टेट से कैंडिडेट बिलोंग करता है उस स्टेट का नाम यहाँ से चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे जिस भी मतलब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है उस स्टेट के भीतर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे डाल देंगे। सिटी का नाम या फिर टाउन का नाम यहाँ पे चूज कर लेंगे, जो भी पिन कोड है वो हमें यहाँ पे चूज कर लेना है। कैंडिडेट का जो ईमेल एड्रेस है वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब कोई अल्टरनेट ईमेल एड्रेस है तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। प्राइमरी मोबाइल नंबर यहाँ पे नजर आ जाएगी। अब अगर कैंडिडेट का परमानेंट एड्रेस अब अगर कैंडिडेट का जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस वाले बटन को चेक करना है, जिससे कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगी। अगर अगर दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे मैनुअली जो है परमानेंट एड्रेस को फिल करना है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, कैंडिडेट का जो इमरजेंसी एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, तो जिसका भी हम नंबर डालेंगे उसके साथ क्या रिलेशनशिप है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जैसे हम अपने भाई का नंबर डालते हैं तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि उसके साथ जो रिलेशन है वो ब्रदर का है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो हमें यहाँ पे अपलोड करना है कैंडिडेट का। ठीक है, और इसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर भी यहाँ पे हमें अपलोड करना है कैंडिडेट का। तो फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को देख लेंगे और सिग्नेचर वाले व्यू पर क्लिक करके हम सिग्नेचर को देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम एकेडमिक डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। यहाँ पर जो है सबसे पहले 10th की जानकारी देनी होगी। जिस भी बोर्ड से हमने 10th पास किया है उस बोर्ड को यहाँ पे चूज कर लेंगे। मंथ और ईयर को यहाँ पे चूज कर लेंगे, जिस भी मंथ और ईयर हमारा 10th कंप्लीट हुआ है। मैक्सिमम मार्क्स जो भी थे वो यहाँ पे हम चूज कर लेंगे। मतलब यहाँ पे हम डाल देंगे जो भी मैक्सिमम मार्क्स था और जितने भी मार्क्स हमने गेन किए यानी ऑब्टेन हमने जितने भी मार्क्स किए वो यहाँ पे डाल देंगे। एग्रीगेट परसेंटेज हमें यहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब हम 12th की जानकारी देंगे कि हमने 12th किया है या फिर डिप्लोमा किया है, तो जो भी किया हम चूज करेंगे। अब जिस भी बोर्ड से हमने यहाँ पे किया हुआ है उस बोर्ड को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, चूज करने के बाद यहाँ पे मंथ और ईयर कंप्लीशन यहाँ पे लिख देंगे, मतलब चूज कर लेंगे कि कौन से मंथ और कौन से ईयर में हमने कंप्लीट किया है 12th। डिसिप्लिन हमारी आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी थी वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे लिख देंगे, एग्रीगेट परसेंटेज हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री, यानी अगर कोई फाइनल ईयर में है बैचलर डिग्री के तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पे बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे यस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब ड्यूरेशन ऑफ डिग्री यानी हमारी बैचलर डिग्री जो इस जितने भी ड्यूरेशन की थी हम वो यहाँ से चूज कर लेंगे। यूनिवर्सिटी हमारी कैसी थी, सेंट्रल, डीम्ड, फॉरेन, आईआईटी, एनआईटी, प्राइवेट, स्टेट जो भी थी वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। ठीक है, अब जिस भी स्टेट में हमारी यूनिवर्सिटी थी उस स्टेट को हम यहाँ पे मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से डिसिप्लिन से हमें ने किया है, तो जिस भी डिसिप्लिन से हमने किया है वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर कुछ अदर डिसिप्लिन है तो अदर पर क्लिक करके उस अदर डिसिप्लिन का नाम देंगे। अब ग्रेजुएशन की हमारी जो स्ट्रीम थी इंजीनियरिंग, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, अदर जो भी थी वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। मंथ और ईयर यहाँ से मतलब जिस भी ईयर से या फिर और जिस भी मंथ से शुरू हुई थी हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री, ग्रेजुएशन की पढ़ाई वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। और कंप्लीशन यानी जिस भी मंथ और ईयर पे हमारी कंप्लीट हुई थी वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव और आर यू अंडरगोइंग डुअल और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी अगर किसी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हम 5 साल के मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं डुओ तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर
प्रेस करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्लिक हियर इफ यू आर करंटली इन फाइनल ईयर और हैव कंप्लीटेड अनदर बैचलर डिग्री, यानी अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फिर आप किसी दूसरी बैचलर डिग्री को भी कर रहे हैं, जैसे एक बार आपने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और दोबारा बैचलर डिग्री आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद दोबारा से उस जो दोबारा बैचलर डिग्री है उसकी आपको जानकारी देनी है, यानी दूसरी बैचलर डिग्री जो आप ले रहे हैं, अदरवाइज इसको अनचेक रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू एंटर मास्टर डिग्री डिटेल्स, यानी आप मास्टर डिग्री की भी डिटेल्स देना चाहते हैं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स देना चाहते हैं क्या। अगर देना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें और उसकी पूरी जानकारी दें जिस तरीके से आपने ग्रेजुएशन की जानकारी दी है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू ए फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, यानी अगर आपके पास किसी भी तरीके का मतलब डिग्री है, FIAI की डिग्री है, तो यहाँ पे यस करेंगे। उसका जो फाइनल एग्रीगेट परसेंटेज था, कमेंसमेंट और कंप्लीशन डेट यहाँ पे डालना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। अगर आपने CA यानी चार्टेड अकाउंटेंट, CS, ICW या किसी भी तरीके का कोर्स किया है तो यस करना है और उसकी जानकारी देनी है कि आपने कौन सी डिग्री होल्ड कर रखी है, ठीक है। वो इन प्रोग्रेस है या फिर कंप्लीट हो चुका है, वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपने ये प्रोफेशनल डिग्री होल्ड नहीं की है तो नो वाले बटन पर क्लिक करना है। इन सारी चीजों को करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अब सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप वर्क एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में चले आएंगे। अब अगर आपके पास किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे इसको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और एक्सपांड करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डेजिग्नेशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ठीक है, ब्रेक कितने दिन का आपने लिया था और टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी। अगर नहीं है तो इसको आपको कोलैप्स करना है। अगर एक से ज्यादा है तो ऐड न्यू रो वाले बटन पर क्लिक करके आपको एक्सपीरियंस देनी है। अदरवाइज अगर आपके पास एकदम एक्सपीरियंस नहीं है तो डिलीट लास्ट रो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके मतलब इसको नल छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है, फिर ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। अब सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम लोग प्रोग्राम वाले सेक्शन में चले आते हैं। अब जिस भी IIM में हम प्रेफरेंस में मतलब ये लेना चाहते हैं, मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सपोज करिए हम यहाँ पे IIM अमृतसर एक्सक्लूसिव MBA चूज करते हैं, तो यहाँ पे इंटरव्यू टेस्ट सिटी प्रेफरेंस हमें चूज करना होगा कि IIM अमृतसर का जो इंटरव्यू टेस्ट सिटी है वो कहाँ पे हम लेना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी टेस्ट सिटी हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद IIM अमृतसर MBA या फिर IIM अमृतसर जो भी है, अब मान के चलिए IIM अहमदाबाद में हम लेना चाहते हैं MBA BP GP BA एंड AI, इसमें लेना चाहते हैं तो हम इसको चूज करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम इंटरव्यू जो इसका है इसका ऑनलाइन होगा, ठीक है, तो इसका किसी भी तरीके का सिटी प्रेफरेंस नहीं होगा। मतलब हर एक IIM का अपने तरीके से इंटरव्यू यहाँ होने वाला है। अगर हम IIM अहमदाबाद PGP प्रोग्राम चूज करते हैं तो यहाँ पे फिर से हमें इंटरव्यू टेस्ट सिटी प्रेफरेंस चूज कर लेना होगा। मैक्सिमम हम 2 ही टेस्ट सिटी चूज कर सकते हैं। अगर हम सभी में अप्लाई करना चाहते हैं, सभी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट ऑल पर हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो सभी पर जैसे ही चेक करेंगे तो सारे प्रोग्राम यहाँ पे चेक हो जाएंगे एक एक करके। आप लोग पूरा अच्छे तरीके से ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख लें। इसके बाद हर एक प्रोग्राम के लिए जो टेस्ट सिटी प्रेफरेंस है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी मतलब जितने भी IIM हैं उन सभी के जो टेस्ट सिटी प्रोग्राम्स हैं आप एक एक करके यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस वाले सेक्शन में चले आएंगे। तो टेस्ट सिटी प्रेफरेंस में हमें टोटल 5 स्टेट मिलेंगे। 5 स्टेट के भीतर हमें 5 सिटी को सिलेक्ट करना है। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे चूज करते हैं उड़ीसा, तो उड़ीसा के भीतर जितने भी मतलब एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे और हम जो भी हमारा नियरेस्ट सेंटर होगा वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पे मतलब अपने तरीके से हम जो है चूज कर लेंगे, जो भी हमारा नियरेस्ट सेंटर होगा वो हम चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो अब हम यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले सेक्शन में चले आए हैं। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम हमें नजर आ जाएगा, एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फी हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पेमेंट डिटेल्स नजर आ जाएगी, ठीक है। पेमेंट की जो डिटेल्स है टोटल हमें यहाँ पे डिटेल्स नजर आ जाएगी कि कौन से मतलब मोड से हम पेमेंट करेंगे तो किस तरीके का हमें जो है यहाँ पे मतलब चार्ज लगने वाला है या फिर जो भी है वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगी, ठीक है। इन सारी चीजों को करने के बाद यहाँ पे इस वाले बॉक्स को चेक करेंगे और इस वाले बॉक्स को भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो ये कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे हम प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। पूरा ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करके हम पूरे प्रीव्यू को एक बार सही तरीके से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ओके वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने पेमेंट गेटवे पर हम चले आएंगे। अब जिस भी मोड से हम पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वॉलेट, जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं मोड को हम चूज कर लेंगे। जैसे हमने यूपीआई चूज किया है। चूज करने के बाद अब यहाँ पे शो क्यूआर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको स्कैन करके जो भी एप्लीकेबल फी है वो हमें स्कैन कर देनी है। स्कैन करने के बाद हमें हमारा एप्लीकेबल फी जो है वो हमें पेमेंट कर देना है, ठीक है। और इसके बाद जो है जो भी मतलब पेमेंट रिसिप्ट है उस पेमेंट रिसिप्ट को हम यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करने के बाद दोबारा हम इसी वाले पेज पर चले आएंगे जहां पे हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन किया था। यहाँ पे अब दोबारा से हमें लॉगिन हियर वाले बटन पर क्लिक करना है और जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर हमें यूजर आईडी और पासवर्ड रिसिप्ट हुई है उसको यहाँ पे फिल करके इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है और जो भी हमारा फाइनल एप्लीकेशन है उस फाइनल एप्लीकेशन को PDF फॉर्मेट में हमें सेव करके रख लेना है, ताकि अगर हम एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसको हम प्रोड्यूस कर सकें।
तो आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।